So hello students, welcome to Purnang. I will request you all to please like and share the video and subscribe the channel. देखिए हम लोग वापस आ गए हैं in the sense that we'll be posting now the most expected, most important questions of the chapters for the upcoming half yearly examination for class 10th, similarly for other classes also. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आपके सामने अब जो क्वेश्चंस हैं दे आर फ्रॉम चैप्टर क्वाड्रेटिक नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ये क्वेश्चंस हैं. ठीक है, ये क्वेश्चंस इक्वेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली इससे हायर लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा एंड आई कैन बी 100% श्योर अबाउट इट कि नहीं मिलेगा. ठीक है, तो बस आपको ये जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे दो मे बी इन 2 पार्ट्स और मे बी इन 1 पार्ट. ठीक है, जितने भी ये क्वेश्चन है 10 के करीब क्वेश्चंस हैं ये आप कर लीजिए एंड देन बी श्योर कि इसके ऊपर का क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं मिलेगा बच्चों. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन है वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक. तो देखिए in several many question you will find that ये question basically quadratic नहीं है. You have to turn them, you have to rewrite them, you have to transform them to a quadratic equation. How can you do it? देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, यदि हम x raised power 1/3 को t मान लेते हैं तो ये है x raised power 1/3 का होल स्क्वायर, isn't that, which is x raised power 2/3 minus 2 times x raised power 1/3 is equal to 15. That's what you have here. ठीक है, अब यहाँ पे आप as I said इसको हमने t मान लिया तो t में ये क्वाड्रेटिक है. देखिए x में क्वाड्रेटिक नहीं था बच्चों बट t में क्वाड्रेटिक है तो ये हो गया आपका t स्क्वायर माइनस 2t minus 15 is equal to 0. Now you know. And the middle term split है. I believe you people are quite and comfortable in middle term split. तो 5 3 15 तो आपने इसे लिखा t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3t माइनस 15 इक्वल टू 0 एंड देन आपने t यहाँ से कॉमन लिया. सी दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन, सो विल बी सॉल्विंग इट इन डिटेल. तो ये आ गया आपका एंड देन यू कुड फैक्टराइज इट इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स. तो ये एक हो गया t प्लस 3 और दूसरा हो गया ऑफकोर्स आपका t माइनस 5 इक्वल टू 0. आपको सॉल्व करना है तो ऑफकोर्स दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो कोई या ये 0 होगा तो यहाँ से आपने पहले को 0 किया तो t प्लस 3 इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू माइनस 3, या आपका दूसरा फैक्टर 0 होगा तो t माइनस 5 इक्वल टू 0 और यहाँ से t इज इक्वल टू 5. बट अगेन सी हम लोग का जो वेरिएबल इक्वेशन का है या था वो x था and we got solution in terms of t. तो of course we need to convert it to in terms of x here. तो देखिए यहाँ पे आपने कहा कि भाई ठीक है x raised power 1/3 जो कि t है this is minus 3 तो x कितना हो गया तो taking cube both the side या रेजिंग बोथ द साइड टू द पावर 3 तो ये हो जाएगा x और माइनस 3 रेज पावर 3 इज माइनस 27. ठीक है बच्चों, एंड सिमिलरली x रेज पावर 1/5 आपका है 1/3 है आपका 5 क्योंकि t है इज इक्वल टू 5. फिर से रेजिंग बोथ द साइड टू द पावर 3 यू विल गेट x इज इक्वल टू 5 क्यूब विच इज 125. ओके, सो दैट्स द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जहाँ पे दो इट वाज नॉट अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x बट वी कुड ट्रांसफॉर्म इट टू क्वाड्रेटिक बाय मेकिंग अ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हियर. ठीक है, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. जो अगला क्वेश्चन है आपका देखिए इंटरेस्टिंग है 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1. ठीक है, प्लस ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 1. ठीक है, तो इसको यहाँ पे अब आप कह सकते हैं लेट 3x प्लस 1. फिर से आप देखिए ये जो दो हैं एक्सप्रेशन ये टर्म और ये टर्म इनको आप ध्यान से देखें, ये दो टर्म्स आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. दैट्स द ऑब्जर्वेशन इन दिस क्वेश्चन बच्चों. ठीक है, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. तो यदि हम इसे अपॉन x प्लस 1 को यहाँ t मान लें वापस से, ठीक है, तो ये हो गया t और ये हो गया 1/t एंड दिस इज इक्वल टू 5/2. ठीक है, अब यहाँ पे अब आप लाइक टेकिंग एलसीएम बोथ द साइड तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/t इज इक्वल टू 5/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0. 4 और 1 मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0. 2t कॉमन लिया ये आ गया आपका t माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया t माइनस 2 एंड यू गॉट दी फैक्टर्स हेयर. ठीक है, तो ये फैक्टर्स आ गए आपके. अच्छा, तो 2t माइनस 1 और t माइनस 2 तो फैक्टर्स हो गए 2t माइनस 1 एंड t माइनस 2 इक्वल टू 0. ठीक है, तो फिर से t की दो वैल्यूज एक आ गई हाफ
या t हो गया 2। एक बार आपने इसको इक्वल टू 0 किया इस फैक्टर को, यू गॉट t एज हाफ। एक बार इसे 0 किया, t आ गया आपका यहाँ पर 2। ठीक है, अब फिर से देखिए हमें यहाँ पे आंसर x के टर्म में चाहिए, तो एक बार 3x + 1 अपॉन x + 1 को 2 रखेंगे। सो वंस वी विल सब्स्टिट्यूट 3x + 1 अपॉन x + 1 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व। तो 2x, अब हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा x = 1 हेयर, ये एक हो गया। ठीक है, ये आप कहोगे भाई ठीक है 3x + 1 अपॉन x + 1 इज हाफ, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तो ये हो गया 6x + 2, तो ये हो गया आपका 5x एंड देन दिस इज -1। तो आई थिंक आप चेक कर लीजिएगा, दैट शुड बी द सेकंड पॉसिबल आंसर है। सो दीज आर द 2 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। फिर से ये इक्वेशन, अच्छा यहाँ पे एक तरीका और भी हो सकता है, वो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। सिंपल, जो सबसे पहले दिमाग में आता है, सी व्हाट आई डिड इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। यदि आप ये ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट ठीक है थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। उसमें क्या करना, आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, तो 3x + 1 ऊपर आएगा, 3x + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई होगा x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आई बिलीव आपका क्वाड्रेटिक वैसा ही आएगा, जिसके 2 रूट्स आपके यहाँ पे ये आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फिर से आई थिंक इट्स अ सिमिलर वन। फिर से आप देखिए बिल्कुल वही उसी बेसिस पर है। ये टर्म देखिए 4 टाइम्स दिस, 13 टाइम्स दिस। Now aren't they again reciprocal of each other? अच्छा, यहाँ पे यदि आप वो लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो फिर से यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे x + 1 हो जाएगा, नीचे √(x × x + 1) हो जाएगा। आपको स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन आई विल से कि लेट √x अपॉन जो भी पूरा रूट का टर्म है, इस पूरे को आप t मान लो वापस से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4t + 13/t इज इक्वल टू 28 एंड देन लाइक एलसीएम लेते हैं, 4t² - 28t + 13 = 0। 13 4 जा 52 एंड 26 2 जा 52, तो 4t² - 2t - 26t + 13 = 0, ये आ गया। यहाँ से फिर आप t की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, मतलब फैक्टराइज तो हो ही रहा है। 2t आपने कॉमन लिया, तो ये हो गया 2t - 1, फिर आपने -13 कॉमन लिया, यू हैव 2t - 1। सो अगेन यू गॉट 2 फैक्टर्स एंड हेंस 2 वैल्यूज ऑफ t हेयर, है ना। तो 2 फैक्टर्स आ गए और यहाँ से आपकी 2 वैल्यूज आ गई। तो या t आपका 13/2 है या t आपका हाफ है। ठीक है, तो ये आ गए आपके यहाँ पे 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t। अगेन सी ये है t, तो आपने कहा ठीक है भाई √x अपॉन √x + 1 इज इक्वल टू, एक हमने यहाँ पे हाफ के साथ सॉल्व कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये हो गया आपका 4x, है ना। स्क्वायर के बाद ये 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे रूट हट जाएगा और ये हो गया आपका x + 1। तो ये कितना हो गया, तो x हो गया आपका 1/3। सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर where is it 13/2। 13/2 में थोड़ा सा कैलकुलेशन 169/4 हो जाएगा एंड देन यू कैन इजीली सॉल्व इट। ओके, तो ये देखिए सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर थे, बट समझिएगा फिर से यदि आप ये नहीं सोच पाए, ठीक है, तो अब तो ऑब्वियसली यू कैन डेफिनेटली ऑब्जर्व दैट एंड यू विल डेफिनेटली ऑब्जर्व दैट, बट ठीक है नहीं सोच पाए तो फिर से आप एक बार ट्राई कर सकते हैं टेकिंग एलसीएम। थोड़ा सा एज आई सेड थोड़ा सा लेंदी, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो माई सिंपल पर्पज हियर इज कि जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, जैसे एक होता नहीं एक नेचुरल प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, दैट्स रियली गुड। बट ठीक है, कुछ स्टेप्स यदि हम सिंपल कर सकते हैं, बिकॉज द नेक्स्ट स्टेप जब आप 11th-12th में आएंगे, पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस प्रिपेयर करेंगे, उसमें ये सब चीज़ें, ये ऑब्जर्वेशंस बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, अब ये देखिए दैट्स अ रियली इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे ये हिंट ही है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रीज़न क्या है, देखिए हम यहाँ पे आप समझिएगा x² + 1/x², ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बच्चों। वाई? बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x + 1/x ऑल्सो बाय लाइक बैलेंसिंग इट। आप इसे ओपन करिए, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, एंड यू कैन एक्सप्रेस इट एज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x - 1/x ऑल्सो। ठीक है, इसके भी परफेक्ट स्क्वायर से आ जाएगा और ये है। तो चूंकि यहाँ पे x + 1/x है, तो व्हाट विल आई डू, आई विल से ओके 4 टाइम्स x² + 1/x², जो आपको गिवन है, -8 टाइम्स x + 1/x, ये आ गया, +3 = 0।
ठीक है, ये आ गए आपका, ये इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। नो व्हाट आई सेड, देखिए इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आई विल बी यूजिंग दिस वन, वाई रीज़न अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि x + 1/x अगला टर्म है यहाँ पे, तो हमने लिखा दिस इज 1 + 1 x + 1/x का होल स्क्वायर -2 -8 टाइम्स x + 1/x + 3 = 0। अब क्या, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप आई थिंक इज वेरी क्लियर, x + 1/x यहाँ पे स्क्वायर है और ये लीनियर टर्म है, तो आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग x + 1/x बाय t हियर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ओके लेट x + 1/x बी इज इक्वल टू t, तो ये क्या हो गया 4 टाइम्स t² -8 + 8 टाइम्स t + 3 = 0। तो now this is 4 times t² + 8t -5 = 0, 4 5 20 10 2 20। ओके, सो अगेन देखिए इजिली फैक्टराइजेबल है ना बच्चों, ये आ गया, तो ये हो गया बस। आपको क्वेश्चन तो आप लोग समझ ही गए हो, कर लोगे। -1 2t + 5, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ऑब्जर्व करिएगा, जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप मान के चलें, ठीक है। आपने कुछ भी मतलब सॉल्व कर रहे हैं इन द सेंस यू गॉट एन इक्वेशन, यू कुड ट्रांसफॉर्म इट टू अ क्वाड्रेटिक, लाइक अगेन वी कुड डू इट कि हम इसे प्रॉपर क्वाड्रेटिक में ट्रांसफॉर्म कर पाए। आप मान के चलिएगा कि उसके बाद वो मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप बार बार ये बात देख रहे हैं कि हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट डायरेक्टली लगा पा रहे हैं, बस दैट्स इट। तो फिर से अब तो हो जाएगा, ठीक है। तो या t आपका हाफ है या t आपका -5/2 है, ठीक। तो t यदि हाफ है तो t क्या है, t है आपका x + 1/x, है ना। तो यहाँ पे फिर आप कहोगे ओके भाई ठीक है, तो x + 1/x आपका हाफ है, फिर आप क्वाड्रेटिक बना लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x², ठीक है, +2 - x + 2 = 0, ठीक है। यहाँ से आप अच्छा चलिए एक जो डिस्कशन है आपका डिस्क्रिमिनेंट का, वो भी यहाँ सामने आ जाता है। देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D आपको याद है b² - 4ac वो होती है उसकी वैल्यू, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से। a क्या है x² का कोफिशिएंट, b क्या है x का कोफिशिएंट, c क्या है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो वैल्यू यदि हम रखें b² - 1² -1 का होल स्क्वायर इज 1 -4ac -4 × 2 × 2, so here it comes out to be -15 which is less than 0। तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आया। तो क्या होता है यदि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया, सो इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इज लेस देन 0 दैट मीन्स द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट, उसके रियल रूट्स नहीं हो सकते। सो फॉर x is equal to x plus x 1/x is equal to half, we don't have any real root। Similarly फिर आप इसके साथ इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाएंगे और फिर आप ट्राई करेंगे कि यदि वो मिडिल टर्म स्प्लिट से होता है तो ठीक, वरना सीधा 4 फॉर्मूला लगाएंगे। उससे पहले आप d निकाल के चेक कर सकते हो कि भैया आपको कोई रियल रूट मिलने वाला भी है या नहीं मिलने वाला है। So that was 4th question। Now let's move to the 5th one, again an interesting one। ये है देखिए 5th क्वेश्चन, ये हो गया 2 टाइम्स x⁴ + 9x³ + 8x²। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 डिग्री का इक्वेशन है। देखिए हाउ कैन वी कन्वर्ट इट टू अ प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 4th वाले के फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट करेंगे। कौन सी ऐसी इक्वेशन, ये 4 डिग्री का इक्वेशन है, बट आपको ये समझना होगा कि ऐसे क्या हम सारे 4 डिग्री इक्वेशन को हम आराम से कन्वर्ट कर पाएंगे, नहीं। एक बहुत ही प्रॉपर स्पेसिफिक फॉर्म है बच्चों, उस फॉर्म को समझिए। जो 4 डिग्री टर्म का कोफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म है, दोनों एग्जैक्टली मैच करने चाहिए। जो 3rd डिग्री का टर्म है और जो लीनियर टर्म है उनके कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, साइन सेम हो या ना हो। मतलब 9 9 है तो चलेगा, 9 और -9 होता तो भी चलता, -9 और 9 होता तो भी चलता, -9 -9 होता तो भी चलता। दोनों के कोफिशिएंट 3rd डिग्री टर्म का, लीनियर टर्म के कोफिशिएंट का साइन उल्टा हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। साइन चाहे सेम हो चाहे अपोजिट हो चलेगा। एंड ये जो मिडिल टर्म है ये दिस होल्ड्स द की, ठीक है। तो हम करते क्या है, जो मिडिल टर्म का जो डिग्री है x², उससे हम दोनों पूरे को डिवाइड करते हैं। सो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय x², व्हाट डू वी गेट, 2 टाइम्स x² + 9x + 8 + 9/x + 2/x²। देखिए आप समझ गए होंगे बच्चों, ये किस फॉर्म में आया, ये आया आपके, अब देखिए 2 हमने कॉमन लिया, ये और ये टर्म एक साथ किए,
ये देखिए जो आपका फोर्थ क्वेश्चन था इससे जस्ट पहले हम लोगों ने किया है, बिल्कुल उसी के फॉर्म में आ गया, आगे आप लोग कर लोगे, ये हमारा बहुत ही पक्का विश्वास है। ठीक है, ये आ गया। फिर से हम इसे लिखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/x को t मानेंगे, t में क्वाड्रेटिक आएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे, 2 रूट्स आएंगे, उसे वापस यहाँ रखेंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, वहाँ से x की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, रियली एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट इन व्हाट सेंस की, एज आई सेड, ये क्वेश्चन करने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा 10 क्लास के लेवल में जिसे आप अटेम्प्ट ना कर पाएँ। Okay, so those were the first 5 questions in this series here.